ओम गणेशाय नमः। ज्येष्ठ मास महात्म्य 9वां अध्याय। श्री स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके स्मरण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाए। विंध्य पर्वत के उत्तर में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म से पारायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के लिए मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर समय भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथों से गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी स्त्री ने अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ समय ही स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथा विधि उनका पूजन किया तथा समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्न आत्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन कहने लगे कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारण के लिए ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रेणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथन अनुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया। व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो गया। उसके बाद श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेक गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। स्त्री तथा बांधव सहित व्रत का पालना करके अपने घर आया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सूरतपुरवासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म के श्रवण से सब लोग विस्मित हो गए। दूसरे वर्ष के आने पर मेधावी तथा चंद्रावती ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र ही जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान दिया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पूर्ववासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनमें समस्त दूरवासी मानसिक चिंता और शारीरिक रोग से रहित होकर सुखी हो गए।
उसी दिन से इस व्रत की बहुत ही प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार श्री स्कंद जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान तथा अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपने वैभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। ज्येष्ठ मास महात्म्य 9वां अध्याय संपूर्णम। हरे कृष्ण।